नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शिष्टाचार यहां पर भेंट की। उनसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट की, टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही यहां प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी रहे मौजूद। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क से मेगा सफाई अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पार्क में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी और जल्द ही उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि काम में लापरवाही न बरते। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मछली मार्केट बूस्टर में पाइपलाइन जोड़े जाने का कार्य चालू होगा और उसके बाद जल्द ही सेक्टरों में इस बूस्टर से मीठा पानी पहुंचेगा। क्या कहेंगे? नहीं, शहर का जो मुख्य नाले काम चला हुआ है मुख्य नाले पे, और उनकी बार बहुत लंबे समय तक 1 साल से उनकी पेमेंट का मामला था। वो ब्लैक लिस्ट हुआ था, ब्लैक लिस्ट किया है। उससे करने के बाद उसका काम बिल बन गया और जल्दी से 1 महीना में आपको नाला बना के देगा। एक प्राइवेट कंपनी। एक सवाल है मेरा सीवर लेन को लेकर, सीवर मैन होल को लेकर के लगातार 20-25 दिनों में 6 घटना हुई। उसके बाद कल भी बीते दिन भी एक घटना हुई है, सीवर मैन होल में गिरने से 1 की मौत हो गई है। ये सीवर मैन होल कब तक लोगों की जान लेगा? नहीं, हम सारी क्या जर्मनी टेक्नोलॉजी पे सीवर पे हम आदमी नीचे उतारेंगे नहीं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे आदमी का नीचे पकड़ भरेंगे, निकालेंगे हम इसकी समस्या को। ये ठीक है, गैस बनती है, सीवर। सवाल ढक्कन से है जी मेरा। ढक्कन का भी क्या है कि हमने कहा है सभी अधिकारी कि ढक्कन गर्मी का मौसम में तड़कता है और तड़कने के बाद वो डिवाइड होकर नीचे गिरता है। अपने शहर को सुंदर रखना और जहाँ पे कूड़े के ढेर हैं या पार्क है, सब पे सफाई तो हमेशा ही करनी चाहिए। आज नहीं, आज से पर सफाई को हमको जागरूक रहना है और हमें सफाई के साथ साथ सब लोगों को जागरूक करना है कि अपने गली को, मोहल्ले को, पार्क को, सबको स्वच्छ रखना है। और ये संदेश है और सबको इस काम में जुटना चाहिए। साफ है तो सब कुछ साफ है तो मन भी साफ है, देश साफ है, प्रदेश साफ है, शहर साफ है। 1 घंटा बाद। तो वहीं खबर पिहोवा से है, जहां लोग उस वक्त हैरान हो गए जब यहां कैची चौक के पास सुशील कुमार चाय की दुकान पर अचानक से खेल मंत्री संदीप सिंह का काफिला आकर रुक गया। एक बार को तो चाय वाला सुशील कुमार मंत्री को सामने देखकर हैरत में पड़ गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मंत्री जी उसकी मदद के लिए आए हैं तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इस दौरान चाय वाले सुशील ने राज्य खेल मंत्री को बताया कि पिछले कई दशकों से वो यहाँ चाय की दुकान कर रहा है। इसी दुकान से उसके परिवार का यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। बरसात के समय में दुकान में पानी भी भर जाता है। इस समस्या को सुनने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह ने तुरंत बीडीपीओ को फोन करके दुकान के सामने ब्लॉक लगाकर पक्का करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही राज्य खेल मंत्री ने सुशील कुमार को 1 लाख की आर्थिक मदद भी दी। इतना ही नहीं, खेल मंत्री ने उनके हाथ से बनी चाय पी और उनके साथ जितने भी लोग थे उन लोगों ने भी यहाँ पर चाय पी और मंत्री जी का बिल चुकाया। मैं निकल रहा था यहाँ से तो मेरे को लगा कि काफी यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। देखता रहता था मैं 2-3 बार जब निकला तो यहाँ पर जब मैंने रुका तो उससे पूछा कि उसके परिवार में 11 लोग रहते हैं, कमाने वाला सिर्फ 1 है। तो आर्थिक सहायता के लिए 1 लाख रुपए मैंने इनको दिया जिससे कि अपना कारोबार जो है चाय की दुकान जो है उसको और अच्छा कर सकें, जिससे कि इनका कारोबार बढ़े और बिजनेस करके ये अपने परिवार को और अच्छा पाल पोस सकें। बात करते हैं, बहुत हमारी इमदाद की है जी, धन्यवाद मंत्री जी। कितने साल से आप यहाँ कर रहे हो? मैं 50 साल से यहाँ वर्तमान। अच्छा। हाँ जी। पहले कौन करता था यहाँ? मेरा बड़ा भाई था जो हमारे रहता है जी। चाय पियोगे? थोड़ी नहीं पीनी? दीप भाई ठीक हो? बहुत।
वहीं विधायक किरण चौधरी तोशाम पहुंची, जहां उन्होंने राम मेहर के घर पहुंचकर उनकी लड़की और लड़के की शादी में शिरकत की और दोनों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि राम मेहर अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के कर रहे हैं। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि मेरी शादी भी 1 रुपए से हुई थी और बिना दहेज के हुई थी। बहुत अच्छी बात है ये दहेज जो है लेना बहुत ही, आप समझते हो कि समाज की कुरीति है। और ये चौधरी बंसीलाल जी, तो मेरी खुद की शादी जो है 1 रुपये से हुई थी, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे समाज के अंदर इस तरह की बातें और होनी चाहिए। बगैर दहेज की शादी यहाँ खर्चा लगाना है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरी शादी हुई थी ना 1 रुपये से हुई थी। खबर रेवाड़ी से है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ यहां पर डीओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं। इन छात्रा और अभिभावकों का कहना है कि नियम 134A के तहत स्कूल अलॉट होने के बावजूद स्कूल के संचालक उन्हें दाखिला नहीं दे रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। वहीं धरने पर बैठी नंदिनी की मां यानी कि सुनील सैनी ने बताया कि बेटी के दाखिले के लिए होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अलॉट हुआ था। इसके बाद भी बार बार स्कूल के चक्कर यहाँ पर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से दाखिला नहीं दिया जा रहा है। काफी देर तक धरने पर बैठे छात्र छात्राएं और अभिभावकों से कोई मिलने भी नहीं पहुंचा। वहीं बिना टीसी के प्रवेश दिलाने की मांग को लेकर ललित ने सीएम को पत्र लिखकर स्कूल में प्रवेश कराने की मांग की है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार इसकी शर्त खत्म करो। मैं कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। किस लिए बैठे हो आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारे स्कूल में 134 के खिलाफ बैठे हैं। वो हमारी एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। होली चाइल्ड स्कूल में नंबर आया है, लेकिन 4 महीने से बैठे हैं, कोई हमारा एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। जो सरकार है वर्तमान में, भाजपा पार्टी की जो सरकार बनी हुई है, मनोहर लाल खट्टर जी पूरी है, न जाने उनसे कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने इतनी तबाही मचा रखी है आम लोगों को लूटने के लिए कि वो आए साल जो है अपनी मर्जी से अनाप शनाप चार्ज लगाकर फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और जो बच्चे यानी कि कांग्रेस के टाइम में 25% 134A के तहत बच्चों का एडमिशन होना था, लेकिन उन्होंने 10% किया। उसके बाद इन्होंने जब से इनकी सत्ताइयों कम होते चले गए और अब तो खत्म ही कर दिया गया है। 134A के तहत इस साल बच्चों को एडमिशन नहीं दिया। कुछ बच्चों के जो पहले एडमिशन हुए थे 4-4, 5-5 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, ये लड़की जो है होली चाइल्ड स्कूल के अंदर इसको एडमिशन मिला। और आप जैसा कि जानते हो, कोरोना महामारी का बड़ा देश के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। उससे दिसंबर माह से लेकर जुलाई माह तक बच्चे स्कूल में नहीं गए। बहुत से स्कूलों ने इस बार व्हाट्सएप से और ऑनलाइन क्लासेस का से होमवर्क तक नहीं भेजा। उसके बावजूद बच्चों से पूरी फीस वसूल की जा रही है। ये हम आज से 15-20 दिन पहले सरकार से मांग करने आए थे। 2 मुख्य रूप से मांगे थी। एक तो 134 के बच्चे को 4 महीने पहले स्कूल अलॉट हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहे स्कूल वाले। कभी वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे हमारे पास मेल नहीं आई है, उनका बच्चियों का दाखिला नहीं हो पाया है। तो उनके दाखिला करवाने के लिए धरना प्रदर्शन हमने 15 दिन पहले भी ज्ञापन दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में गरीब पेरेंट्स हैं, उन वो प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में करवाना चाह रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में टीसी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी पहले पिछले साल। वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर सरकार ने दोबारा अनिवार्य कर दी है। बच्चों को दाखिला दो, दाखिला दो, दाखिला दो, दाखिला दो, दाखिला दो। शिक्षक होश में आओ। वहीं इस बार मौसम लगातार करवटें ले रहा है और मौसम की मार के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते गेहूं के दाने का साइज भी छोटा हो रहा है और फसल तैयार भी यहां पर जल्दी हो गई। लेकिन गेहूं पहले से मात्र आधी मात्रा में ही यहां खेतों से निकल रहा है। पिछले साल इस अवधि तक जितनी गेहूं मंडियों में आई थी, इस बार उनका मात्र अगर हम बात करें तो 60% ही गेहूं मंडियों में अब तक आई है। और वहीं मंडियों में अब इक्का दुक्का किसान ही गेहूं लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि मंडियों से उठान भी समय पर हो चुका है और गेहूं का पैसा भी किसानों के यहां पर खातों में जा चुका है। धान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग 98% तक लिफ्टिंग हो चुकी है। कोई बहुत ही कम लिफ्टिंग, 1 या 2% लिफ्टिंग बाकी है। और जिनकी लिफ्टिंग हो चुकी है उन किसान भाइयों को भी 48 घंटे के अंदर अंदर उनकी फसल की पेमेंट होने लग रही है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हरियाणा पंजाब में हर साल पराली जलाने के मामले सामने आते हैं और इसी के चलते अक्टूबर नवंबर महीने में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। पिछले कई सालों से सरकार इसको लेकर कई नियम यहां बना चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। हिसार के रहने वाले मनोज नेहरा और विजय यहां पर शिवरान ने 2 सालों तक कड़ी मेहनत करके एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे पराली से बायो कोयला बनाया जा सकता है। इस कोयले को इन्होंने फार्मर काले का नाम दिया है, माफ कीजिएगा, फार्मर कोल का नाम दिया है। ये बायोमास पेलेट्स है जो पैडी स्ट्रॉ बेस्ड है, मतलब कि धान की पराली जो एक लोगों के लिए समस्या है उससे एक बहुत बढ़िया समाधान निकला है कि उसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सके। इसकी शुरुआत हुई थी जब हमने देखा कि हमारे जो पड़ोसी शहर है दिल्ली, नेशनल कैपिटल है, वो गैस चैम्बर बन जाता है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, साइटें देखने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, हर जगह धूल मिट्टी दिखाई देती है। तो उससे बचाव करने के लिए, धान अवशेष के प्रबंधन के लिए हमने अपनी एक पहल रखी थी कि हम भी इससे कुछ एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमने बायोमास पेलेट्स के बारे में इस प्लांट को लगाया है। 1 फरवरी से हमारे यह प्लांट चालू हो गया है और लगातार इसकी प्रोडक्शन चल रही है। हमारी जो रनिंग स्टार्ट हुई थी इस प्लांट की वो 1 फरवरी से हमने स्टार्ट की थी। वह उस तारीख से लेके आज 30 मार्च है। इन 2 महीनों में हम कम से कम भी 600 एकड़ के अराउंड मतलब पराली कंज्यूम कर चुके हैं। जो हमारा इस मटेरियल में रेशियो रहता है पराली का वो 60 से 70% के अराउंड रहता है। और जो बाकी 30% है उसमें एनिमल वेस्ट जितने भी हैं, जैसे उसमें गाय का गोबर भी है, भैंस का गोबर भी है, बकरी वेस्ट भी है, मतलब जितने भी जो अपने एनिमल वेस्ट है बाकी उनका रेशियो रहता है। तो जुलाना में एक दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जगह जगह दलित और पिछड़ा समाज के लोगों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। झज्जर में भी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को जल्द ही गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर उनकी की है। पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की भी सरकार से मांग की गई है। मिले, उसको मुआवजा मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके उस जांच में जो पाया जाए उसको उजागर किया जाए। क्या लगता है आपको कहाँ ये कमी नजर आ रही है? ये पूरे प्रशासन में आज खट्टर सरकार नाकारा सरकार हो चुकी है। पूरा प्रशासन खट्टर सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसी प्रकार की सरकार नहीं, यहाँ गुंडा राज चल रहा है। टोटल लूट मची हुई पूरे हरियाणा में, चाहे गैंगस्टर के नाम पे हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार के नाम पे हो, पूरी तरीके से हरियाणा डामाडोल हो चुका है। आप विपक्ष में हैं तो आप किस तरह से मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सरकार आम आदमी आज इतना त्रस्त हो चुका है कि हर समाज की लड़ाई के लिए, हर एक आज समाज इस लड़ाई के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सहायता दी जाए और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं उन दोषियों को गिरफ्तार करके तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए और आगे एक कम है और एक कानून ऐसा बना जाए कि ऐसे जो पुलिस के अंदर पकड़ के जो हत्याएं होती हैं उन पे तुरंत मुकदमे दर्ज हों कि जांच के नाम पर बार बार, क्योंकि 2 साल के बाद उन जांचों को बंद कर दिया जाता है। सीधी बात है कि भाई साहब चोर चोरी कर, अगर चोर न जांच नहीं बैठा दो तो चोर न पकड़े को ना। खबर रेवाड़ी से है, जहां बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने यहां ओवर स्पीड ड्रंक ड्राइव अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर यहां निखरी कट के पास ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखी है जो स्पीड लिमिट क्रॉस कर हादसों को न्योता दे रहे हैं। वीडियो यहां पर स्पीड मीटर कैमरे का सहारा लेकर ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने का लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। वाहन चालक अपने वाहन को ओवर स्पीड चलाएगा तो उसे 2000 रुपए के मोटे चालान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है। एक्सीडेंट की मात्रा अधिक बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि अधिक स्पीड में भी एक एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उसकी रोकथाम के लिए इसको अंडर लिमिट चलाने के लिए ये हमारा स्पीड के चलान किए जा रहे हैं। कितने रुपए का चलान है? ये ओवर स्पीड का इसमें 2000 रुपये 2000 रुपीज फाइन है।
और स्पीड का, और उसमें 3 मंथ के लिए लाइसेंस, फर्स्ट टाइम 3 मंथ के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। तो खबर जींद से है, जहां छात्र अपनी ही जिंदगी को खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल छात्र बसों की छतों पर चढ़कर और बसों के पीछे लटककर मौत को यहां पर न्योता दे रहे हैं, मौत का सफर कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बसों की छतों पर किस तरह से यहां पर छात्र सफर करने को मजबूर है, अपनी जान को जोखिम में डालकर। इनका कहना है कि कई बार इसको लेकर वो बात भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से कोई सुविधा उन्हें नहीं दी गई है। तो जान को जोखिम में डाल रहे हैं छात्र। तस्वीरें टीवी स्क्रीन। ये जो बच्चे बसों की छतों के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ियों के बैक साइड में लिखा भी होता है। बस पे चढ़कर सफर करना कानूनी जुर्म है और हमने इस पर पाबंदी लगाने के लिए 5 तो बस स्टैंड परिसर के अंदर 5 तो पुलिस कर्मचारियों की और 2 हमें जो हमारी निरीक्षकों की टीम है उनकी ड्यूटी लगाई है। तो वहीं बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले हुई 10 साल के मासूम बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इसीलिए पुलिस ने अपराधी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र की सुभाष नगर कॉलोनी में 18 अप्रैल की रात को 10 वर्षीय मनीष उर्फ गोलू की हत्या कर उसके शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। इसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को आग भी लगा दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा सुबह खेलने के लिए गया था, जो देर शाम तक नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता हुई, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे का अधजला शव बरामद किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी तक एक भी सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने छोटे बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले अपराधी की तलाश में यहां पर जुट गई है और जो भी इसकी सूचना देगा उसे 1 लाख का इनाम देने की घोषणा भी की है। बच्चे के कातिल मनीष उर्फ गोलू नाम के बच्चे की हत्या के बाद डेड बॉडी पाई गई थी। इसमें कोई सुराग ना मिला था, इसलिए हमने जनता से सहयोग के लिए 1 लाख रुपए की किसी भी लोग को गुप्त आधार पर सूचना देने के लिए 1 लाख रुपए का अनाउंस किया गया है। और इस मामले में तफ्तीश में इतने CCTV कैमरा वगैरह है, उनकी जांच तो चली रही है, परंतु कोई भी आदमी अगर इसमें कोई सूचना देगा जो मनीष के हत्या के संबंध में, तो उसको 1 लाख रुपए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।